व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप। लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही हमें आइटम्स दे दी जाती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो? रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिटर मनी, मैनेजर कमीशन। ये मैटर नहीं करता कि आप प्रॉफिट्स में हैं या लॉसेस में हैं, ये आपको देना ही पड़ेगा इरिस्पेक्टिवली अर्निंग और नॉट। चाहे आप कमा रहे हो चाहे आप नहीं कमा रहे हो, ये पहले से ही बोल दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कि ये आपको पे करना ही करना है। जैसे मान लो इधर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, रेंट 20,000, मैनेजर की कमीशन 30,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। इधर से ये सारी चीजें डिडक्ट करके जो नेट प्रॉफिट आता है वो आगे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। ध्यान रखना, ये पहले से डिसाइड है, ये आपको पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है कि जितनी भी हमें एप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर को चीजें मिलती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रिजर्व है, अभी वो मेंटेन करते हैं स्टार्टिंग में, पर फ्यूचर में वो मिलता पार्टनर को ही। जितनी भी चीजें सब पार्टनर को ही तो मिलती हैं, पर सब किस पे डिपेंड करती हैं? प्रॉफिट्स के ऊपर। सब प्रॉफिट पर डिपेंड है। अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो इनमें से कोई भी आइटम हमें नहीं मिलेगी, जितनी की जितनी यहां पे लिखी पड़ी हैं। और ये सिर्फ कब मिलेगा? प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में इसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सब चीजें पार्टनर को खुद मिलती हैं। अगर लॉस होगा तो इनमें से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन देयर इज नो डीड। अगर डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तब आपको कोई भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना। दूसरा, अगर डीड बोल रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, अगर हमारे पास फर्स्ट केस में सफिशिएंट प्रॉफिट है, उस केस में प्रॉफिट गिवन है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड करके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा केस, अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना पड़ा है उतना तो देंगे, जब है ही नहीं एक्स्ट्रा तो कहां से प्रोवाइड करेंगे। मान लो कैपिटल पे इंटरेस्ट 80,000 है, प्रॉफिट 40,000 है, तो हम 40,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो के अंदर? जो हमारे पास एप्रोप्रिएशन की आइटम गिवन होगी। यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो वहीं से हमने रेशो निकाल लेनी है। 50,000 30,000 इनको कट करोगे 5:3 आपकी रेशो आ जाएगी। हाँ, अगर इसमें सैलरी दी होती, कमीशन कुछ और दिया होता तो उनका टोटल होता। मतलब एप्रोप्रिएशन की जो भी आइटम गिवन होगी उस रेशो में हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लास्ट है इसका टॉपिक लॉसेस। लॉसेस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पिछले टॉपिक में हमने अभी यही पढ़ा है। थर्ड पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट का, कि जब हम लॉस के केसेस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सबसे पहले हमने यार यही डिस्कस करा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि जब हम लॉसेस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम उसे कंसीडर कर रहे हैं एज अ चार्ज। अगर चार्ज मानेंगे तो सारी चीजें कहां जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, भले ही एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम क्यों ना दियो। तो लेट्स सी, सबसे पहले अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो इसमें भी क्या बनेगा? पहले पीएल अकाउंट, 1 लाख प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा, 20,000 यहां से निकल के आ गया। अब इस 20,000 को सिर्फ हमने कहां ट्रांसफर करना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। दूसरा, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट ज्यादा और प्रॉफिट कम, लॉस का केस चल रहा है, तो यहां पे पीएल अकाउंट बनेगा। सबसे पहले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, इधर प्रॉफिट कितना है? 40,000, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000 में, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लास्ट केस है लॉस का। अब लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि जब भी हम लॉस का केस करते हैं तो उसे एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं, और वो सारी चीजें कहां जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 40,000 का लॉस पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इंटरेस्ट एज अ चार्ज, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है अगर आपको लॉस भी हो रहा है ना,
तो भी आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है। 40,000 का पहले लॉस था, 80,000 ये टोटल कितना हो गया 1,20,000 का लॉस, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए और बी के अकाउंट में 60,000। आई होप कि आपको अच्छे समझ आया होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखो, तब ये चीज क्लियर होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।